नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है, या फिर यूँ कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि यह कहानी एक बदनसीब लड़की की है। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाइयों का लेवल क्या होता हो। यह कहानी है एक गरीब फैमिली की बेटी की, जिसका नाम संध्या है। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग रूप भी उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बड़े हुए तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार में भी कोई भी उसे कुछ खास भाव नहीं देते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ संध्या से और संध्या माँ से बेहद प्रेम करते थे। जब कोई उसे डफर बदसूरत बोल देता, यहाँ तक कि जब शादी में देखने आए लोग उसे बिना देखे लौट जाते, और यही नहीं, जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तो माँ ही थी जो उसे समझाती थी कि लोगों को बोलने से क्या होता है, तो मेरे सबसे प्यारी बेटी हो। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुला सुनाकर हंसाया करती थी, और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, उसका बनाया खाना लोगों को जो स्वाद आता था उनको तृप्त कर देता था। और यह उसमें अपने आप ही नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज, किताबें, रेडियो, टीवी चैनल्स को समर्पित कर दी थी। संध्या की तारीफ तो वैसे कोई भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता था जो उसे खाता था। और इसी एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान सीखना हो तो वह संध्या के पास आती, और संध्या भी उसे खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना तो सीख लेती, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद जो संध्या के हाथों में जो जादू था, जो सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई भी नहीं सीख पाता। संध्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी कि एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया था। और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने ही वाला था कि संध्या को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई, और कहने लगी, पता नहीं क्यों माँ बाप ने लड़कों को बुला देते हैं और मुझे इसका मजाक बनना पड़ता है। तब माँ ने संध्या को समझाया कि बेटा, ऐसा ही होता है। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक न एक दिन तो शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज सवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर चले गए। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको इतना गुस्सा से पागल कर दिया कि उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया। यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाली माँ ने आज संध्या से खुद नाराज हो गई, और वह भी संध्या के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट थी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल दी कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता
जो तुम पैदा होते ही मर जाती। यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी संध्या की तरफ नहीं देखा। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों में आंसुओं की धारा बह रही हो। संध्या ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ, तुम मर जा। बिना एक पल भी सोचे संध्या ने सीधा अपने कमरे में चला दिया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद जब गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दी। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई। माँ बाप ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया और तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल की शेफ की नौकरी के लिए कॉन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ बाप ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने के लिए नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पाने पर मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और नहीं बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी जरूर हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर दे। माँ के प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और बाप ने सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़े संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फुट फुट कर रोने लगे। दोस्तों, यह पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ यह स्टोरी आपके दिल को छू गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।